धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर के मुताबिक इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मोदी सरकार की धुआंधार मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है। 25 लाख रुपए के भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में नोटिस जारी कर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी या यूं कहें फिल्मी दुनिया का जो उनका नाम है तुलसी भाभी को अपना जवाब दाखिल करने के लिए अदालत ने 26 जुलाई का वक्त दिया है। यही नहीं, उनके जो निजी सचिव यानी कि प्राइवेट सेक्रेटरी हैं उनको भी अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है और प्राइवेट सेक्रेटरी के एक सहयोगी हैं उनको भी अपना जवाब सबमिट करने के लिए कहा गया है। ये खबर आपके सामने आने के बाद 2-3 सवाल आपके जहन में पैदा हो सकते हैं। पहला सवाल ये आखिर कौन सा मामला है जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच तुलसी भाभी यानी कि केंद्रीय मंत्री तो स्मृति ईरानी को नोटिस जारी कर रहा है। और दूसरा, ये मामला क्या सीधा हाईकोर्ट पहुंच गया, ये इससे पहले किसी और अदालत में भी पहुंचा था और अगर किसी और अदालत में पहुंचा था तो वहां पे इस मामले में क्या हुआ और ये कितना पुराना मामला है और आखिर ये कौन सा भ्रष्टाचार हुआ है 25 लाख रुपए का। तो 2 से 3 हिस्सों में पूरी खबर आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, लेकिन सबसे पहले बता देता हूं आपको कि इतनी बड़ी खबर पर भी भोंपू मीडिया उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार पूरी तरह खामोश हैं। और ये खबर उस वक्त उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है जब उत्तर प्रदेश 2022 के विधानसभा चुनाव के मुहाने पर पूरी तरह से खड़ा हुआ है। भाजपा के अंदर एक अलग ही बेचैनी दिखाई दे रही है क्योंकि खबरें आ रही हैं कि आरएसएस ने जो इंटरनल सर्वे कराया है उसमें बीजेपी को 100 सीटें भी मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। अब शुरुआत करते हैं खबर की और चलते हैं पहले हिस्से की तरफ। खबर के पहले हिस्से में जान लेते हैं कि खबर है क्या। तो खबर के मुताबिक इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को नोटिस जारी कर दिया है। उन्हें 26 जुलाई को अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। यही नहीं, उनके जो निजी सचिव हैं जिनका नाम विजय गुप्ता है और निजी सचिव के जो साथी हैं यानी कि सहयोगी हैं जिनका नाम हमारे पास है डॉक्टर रजनीश सिंह को भी अदालत ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। इस पूरे मामले की अदालत में पैरवी कर रहे एडवोकेट का कहना है, जो जाने माने एडवोकेट बताए जाते हैं सुल्तानपुर के, उनका कहना है कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं। यही नहीं, उनके पास केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का एक ऑडियो भी है जिसमें ये तमाम भ्रष्टाचार की बातें की जा रही हैं। तो ये हुआ खबर का पहला हिस्सा। अब चलते हैं खबर के दूसरे हिस्से की तरफ। यहाँ जान लेते हैं कि मामला आखिर है क्या। तो मामला कुछ इस प्रकार है कि अमेठी से बीजेपी की सांसद हैं स्मृति ईरानी और मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं। धुआंधार मंत्री के तौर पे उनको जाना पहचाना जाता है, अपने बोलने वाले स्टाइल के लिए भी वो खासा मशहूर हैं। तो केंद्रीय महिला आयोग होता है, आपको पता है, जैसे राज्य महिला आयोग वैसे केंद्रीय महिला आयोग। तो उसमें सदस्य बनवाने के लिए 25 लाख रुपए की ये भ्रष्टाचार करने का मामला सामने आया था अमेठी से, जिसमें इसमें केंद्रीय मंत्री पर आरोप लगा, उनके निजी सचिव विजय गुप्ता पर आरोप लगा, विजय गुप्ता के सहयोग डॉक्टर रजनीश सिंह पर आरोप लगा और आरोप लगाने वाली इंटरनेशनल शूटर वृतिका सिंह थी। कैसे वृतिका सिंह ने आरोप लगाए थे उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि राष्ट्रीय महिला आयोग में मुझे सदस्य बनाने हेतु माननीय स्मृति ईरानी जी एवं उनके निजी सचिव के द्वारा पैसे की मांग की गई है। मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से एवं उच्च न्यायालय से मांग करती हूं कि इस विषय को गंभीरता से लेते हुए इस पे जांच की जाए, क्योंकि ये मेरे स्वाभिमान की लड़ाई है। मैं राष्ट्रपति पदक विजेता हूं, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज हूं और मैंने लड़कियों के लिए निरंतर हमेशा आवाज उठाया है। मेरे पास सारे साक्ष्य हैं, सारे प्रमाण हैं इसके, एवं मेरे पास रिकॉर्डिंग है, कॉल डिटेल है, सब कुछ है। मैं सभी से अनुरोध करती हूं कि इसको संज्ञान में लिया जाए एवं मेरे जान को खतरा है। सुन लिया आपने, वृतिका सिंह इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और तमाम लोगों से जो है मदद की गुहार लगा रही हैं और कह रही हैं कि इस मामले में वो इंसाफ करें। इस बाबत जो है सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट भी पहुंची थी वृतिका सिंह और उन्होंने सीआरपीसी 156(3) के तहत एफआईआर दर्ज कराने के लिए तहरीर दी थी। 156(3) के तहत एफआईआर अदालत के आदेश पर दर्ज की जाती है और ये एफआईआर तभी दर्ज की जा सकती है जब थाने ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया हो, वहाँ बैठा हुआ जो एसपी है वो भी एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर चुका हो। उसी के आधार पर अदालत में जाके कहा जाता है कि हम थाने गए, एसपी है वो एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा, अदालत इसमें एफआईआर दर्ज करे। लेकिन
20 फरवरी 2021 को अदालत ने सबूतों के अभाव में इस पिटीशन को खारिज कर दिया और स्मृति ईरानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अब वृतिका सिंह इस पूरे मामले को लेकर हाई कोर्ट पहुंची और हाई कोर्ट नोटिस जारी कर जवाब तलब कर चुका है। चलते हैं खबर के तीसरे हिस्से की तरफ। यहां बात कर लेते हैं कि क्या इस पूरे मामले में वृतिका सिंह के खिलाफ भी कोई एफआईआर दर्ज की गई है। जी हां, तो इस पूरे मामले में वृतिका सिंह के भी खिलाफ कई सारी एफआईआर दर्ज की गई है। निजी सचिव विजय गुप्ता की ओर से जो है एफआईआर जो दर्ज कराई गई वो कराई गई अमेठी के मुसाफिर खाना थाने में पहली एफआईआर दर्ज कराई गई। उसको वृतिका सिंह ने खबर आई कि कोर्ट में चुनौती दे दी, एफआईआर रद्द कराने के लिए, गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में चुनौती दे दी। इसके बाद खबर आई कि वृतिका सिंह के खिलाफ जो मुंशीगंज थाना है उसमें भी एक एफआईआर दर्ज करा दी गई है। तो इस बारे में खुद वृतिका सिंह बता रही है, उनकी ज़बानी सुन लीजिए। क्योंकि मैंने भ्रष्टाचार के लिए आवाज उठाई माननीय स्मृति ईरानी जी के निजी सचिव के खिलाफ, जिन्होंने पद के लिए मुझसे पैसे की मांग किया, और आज मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है झूठी, और मुझसे मेरे परिवार वालों को ये दबाव डाला जाता है कि आप अपना ट्वीट डिलीट कर दीजिए, अन्यथा हम लोग आपको ड्रग्स या किसी अन्य मामले में फंसा देंगे। मुझे ऐसा लगा कि मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन किया, माननीय स्मृति ईरानी जी के पास में गई, उनसे मुलाकात करने के बाद मैंने कहा कि मैम आप इसको संज्ञान लीजिए, मुझे लगा कि मुझे न्याय मिलेगा, लेकिन कहीं से मुझे न्याय नहीं मिला। और क्या आप लोग चाहते हैं कि मेरे साथ, मेरे परिवार वालों के साथ कुछ ऐसी अनहोनी हो? जब तक इस देश में लड़की का रेप नहीं कर दिया जाता, लड़की को जला के मार नहीं दिया जाता, तब तक कोई भी राजनीतिक दल सामने नहीं आता अपनी रोटियां सेकने के लिए। इस देश का क्या यही कानून है? हमारे देश में यही कानून है कि एक लड़की के साथ अत्याचार होता है, और जब तक कोई सामने नहीं आता, जब तक उस लड़की को जला के नहीं मार दिया जाता, जब तक उस लड़की को उसके साथ रेप नहीं कर दिया जाता है, मैं सभी देशवासियों से अपील करती हूँ कि मेरे पास सारे प्रमाण हैं, मेरे पास सारे साक्ष्य हैं, आप लोग प्लीज मेरा सपोर्ट कीजिए। मैं हाथ जोड़ती हूँ क्योंकि मैं एक राष्ट्रपति पदक विजेता हूँ, मैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ, और मेरा इस देश में ये हाल है तो आम लड़कियों का क्या हाल होता होगा इस देश के अंदर। मैं आप सभी से हाथ जोड़ती हूँ, मेरे परिवार वालों को होता है, मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। प्लीज मैं सभी लोगों से हाथ जोड़े विनम्र निवेदन कर रही हूँ कि आप लोग मेरा प्लीज सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं अकेली हूँ, मैं अकेली सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ी हूँ। बस मेरा गुनाह इस देश में सिर्फ इतना है कि मैं इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए मैंने आवाज उठाई। सत्य में उसे सुन लिया आपने कैसे उन्हें डर लग रहा है, कैसे वो बता रही हैं कि उनकी जान को खतरा है, उनके परिवार की जान को खतरा है, उन्हें अपना ट्वीट डिलीट करने के लिए कहा जा रहा है। अब चलते हैं खबर के चौथे हिस्से की। खबर के चौथे हिस्से में स्मृति ईरानी की बात कर लेते हैं, उनका इस मामले में आखिर क्या कहना है। तो हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक 26 दिसंबर 2020 का मामला था। ये 3 दिन के दौरे पर अमेठी में पहुंची हुई थी। उसी दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण को लेकर जो ये पूरा फर्जीवाड़ा सामने आया है और जो लोग फर्जी दस्तावेज पेश कर रहे हैं केंद्रीय उपक्रमों से जुड़े हुए, इस मामले को लेकर अभी तक 3 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। ये इन्होंने पत्रकारों को जानकारी दी थी जो अखबार में छपी है। यही नहीं, उन्होंने बताया कि वृतिका सिंह और जो तमाम लोग हैं उनके खिलाफ पहले से भी लखनऊ और अयोध्या में कई 2 एफआईआर दर्ज पड़ी हुई है, यानी कि उनके खिलाफ कई सारे मुकदमे पहले से दर्ज हैं। आप जान ही रहे हैं, वृतिका सिंह खुद बता रही हैं। आगे वो कहती हैं कि मैं मानती हूँ कि अमेठी कांग्रेस का गढ़ है और मैंने राहुल गांधी को यहाँ से हराया है, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी को मुझ पर कटाक्ष ही करना है तो कम से कम ऐसे प्यादे तो ना खड़े करे जो सीधे तौर पर कांग्रेस से जुड़े हुए हों।
उनके इस आरोप के बाद खबर सामने आई थी कि वृतिका सिंह ने उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया और उन्होंने कहा कि मैं एक राष्ट्रपति पदक विजेता रही हूँ, इंटरनेशनल शूटर रही हूँ। इस तरीके से मेरा नाम कांग्रेस के साथ जोड़कर उन्होंने ये अपमान किया और मेरी मानहानि की है। तो कुल मिला के अभी तक यही जानकारी है। अब देखना दिलचस्प होगा जब जुलाई को इसमें बयान दर्ज किया जाएगा। क्या जैसे एमपी एमएलए कोर्ट जो है सुल्तानपुर की वो पहले एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर चुकी है, तो क्या हाई कोर्ट भी एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर देगा, या हाई कोर्ट के आदेश पर स्मृति ईरानी के खिलाफ, उनके सचिव के खिलाफ और सचिव के साथी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाएगी। और एफआईआर दर्ज हो जाएगी तो क्या वो जांच आगे बढ़ेगी, इस पूरे मामले में हम बात करने की कोशिश करेंगे। वृतिका सिंह से भी मौका मिला तो आपके सामने उस बातचीत को भी रखेंगे। फिलहाल यहीं रुकते हैं, बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।